सेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन से संबंधित सभी रूल देख लिए हैं और हम उन सभी रूल्स पर आधारित एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, जहां पे हम पहले प्रकार का एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो पहले प्रकार का फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम में आने का, जो क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं, जिसमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ दिया जाता है और किसी 3 सेंटेंस के 3 पार्ट में से किसी में गलती रहती है या गलती नहीं रहती है, तो हमें चौथा जो ऑप्शन होता है डी, उसे चूज करना होता है नो एरर का। इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट हम देखेंगे। इसका तीसरे पार्ट में हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आइदर स्टेनोग्राफर आर बोथ द क्लर्क्स। हमने कहा था आइदर आर दो लोगों के लिए लगता है। दो लोगों में आप दोनों लोगों को सिंगुलर ले सकते हैं, यानी कि दोनों में एक व्यक्ति की, जैसे एक में बात कर लिया आपने राम की, एक में बात कर लिया श्याम की, मतलब दो व्यक्ति की। या आप ऐसा देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन को और दूसरा जो है एक ग्रुप में कई लोगों को बात कर सकते हैं। इस तरीके से, मतलब दो लोगों के बीच में इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आइदर का जोड़ा होता है आर। ये हमारे कंजंक्शंस हैं, जो कि पेयर वाले कंजंक्शंस हैं। हम जानते हैं ऐसे कंजंक्शन के बाद में ऐसे कंजंक्शंस के बाद में जिस पार्ट्स आप इस चीज़ को रखते हैं, जैसे हम आइदर के बाद अगर एक नाउन रख रहे हैं तो और के बाद भी एक नाउन आएगा ही आएगा। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी नाउन के पहले यदि उस नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ वर्णन करना है, तो उसके पहले एक वर्ड आ जाता है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यानी उस इनमें से किसी भी नाउन, जैसे हम मान लीजिए आइदर के बाद जो नाउन लगा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर एक नाउन है। अगर इस नाउन के बारे में कुछ कहना है मुझे, तो इसके पहले एक एडजेक्टिव लगा सकता हूँ। ऐसे ही बोथ के बाद देखिए ये क्या है, क्लर्क एक नाउन है। तो क्लर्क जो है, क्लर्क के पहले कुछ कहना आप, तो यहाँ पे एक आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो हमें देखना है कि भाई आइदर के बाद एक नाउन आ रहा है, तो इसके बाद आर के बाद भी एक नाउन आएगा, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए, और अब देखते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर सिंगुलर है, लेकिन यहाँ देखिए क्लर्क्स क्या है, क्लर्क्स जो हैं ये बोथ, वो भी बोथ प्रयोग हुआ है, बोथ द क्लर्क्स, यानी यहाँ पे दो लोग, ये क्लर्क में दो लोग हैं, तो हमने इनको दो भागों में बांट दिया, यानी दो ग्रुप में तोड़ दिया कि एक ग्रुप अकेला रहा। जैसे हमने कहा आइदर आर का प्रयोग करते हैं दो लोगों के लिए, मतलब दो ग्रुप के लिए कर लीजिए। आइदर आर का प्रयोग दो ग्रुप के लिए हो गया कि एक में एक स्टेनोग्राफर है, दूसरा ग्रुप हमने ले लिया दो क्लर्क का। तो इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो आइदर स्टेनोग्राफर आर बोथ द क्लर्क, यानी या तो स्टेनोग्राफर या दोनों जो क्लर्क थे, क्लर्कों ने क्या किया था, दोनों क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल, करें रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर टेकिंग ब्राइब, घूस लेने के लिए, फ्रॉम द विक्टिम, यानी उस विक्टिम से घूस लेने के लिए उत्तरदायी हैं या तो स्टेनोग्राफर या दोनों क्लर्क, ये हम कहना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, अच्छा यहाँ बोथ आप देखेंगे, बोथ हमारा एक प्रकार से देखिए ये क्या है, क्लर्क की संख्या बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। हमने बोथ को प्रोनाउन के रूप में भी देखा था कि भाई अगर दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनकी जगह पे अगर एक वर्ड आ जाए तो ये बोथ क्या होता है, तब उस समय ये प्रोनाउन का कार्य करता है। अभी ये देखिए किसी नाउन इसके बाद लगा हुआ है, तब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमने कहा, और ये रूल हमने पढ़ते समय देखा था कि अगर आइदर आर के माध्यम से दो ग्रुप को अगर जोड़ा जा रहा है, ऐसे इस फॉर्मेट में रखा जा रहा है, तो हमारा जो, जैसे देखिए ये हो गया सब्जेक्ट का पार्ट और ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। देखिए वर्ब से शुरू हुआ और ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो जो हमारा एक्चुअल में जो सब्जेक्ट हुआ, वो सब्जेक्ट कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है जो आर के बाद आने वाला जो नाउन है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी बोथ द क्लर्क्स है, यानी दोनों जो क्लर्क हैं इनको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, हम क्या लगाएंगे, यहाँ इच की जगह क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यानी आइदर स्टेनोग्राफर आर बोथ द क्लर्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ब्राइब
अब देखिए ये इसी क्लास में एक और वर्ब आ रही है टेक, तो इसे देखिए हमने आईएनजी फॉर्म में रखा, यानी इसे जिरंड बनाया। देखिए ये प्रीपोजिशन फॉर के बाद अगर वर्ब आएगी, अच्छा इस बात को हम लगातार नोटिस करते रहेंगे कि अगर हम एक ही क्लास में एक से अधिक वर्ब ले आते हैं तो पहली वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है वो तो हमारी हो जाती है फाइनाइट वर्ब, और जो दूसरी वर्ब आने वाली वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में दो रूप हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्या है, एक है हमारा इन्फिनिटिव रूप जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटिव प्रयोग होगा। लेकिन अगर टू प्रीपोजिशन के अलावा कोई प्रीपोजिशन लग रहा है तो आप लाएंगे कौन सा, आप लाएंगे जीरंड वाला फॉर्म। और जीरंड वाला जो फॉर्म होता है ये वर्ब चूंकि हमारी एक घटना का वर्णन करती है और ये घटना को जारी रहना भी बताती है, चूंकि आईएनजी लगा करके कंटिन्यूटी को दर्शाया जाता है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म है हम कह लें। तो ये क्या है देखिए, तो इसका मतलब टेकिंग ब्राइब है, यानी उस समय ये घटना चल रही थी, मतलब जो ब्राइब लेने के भी हाल फिलहाल में घटना हो रही थी उसके लिए, किससे, उस विक्टिम से। देखिए उस विक्टिम से ब्राइब मतलब है घूस, घूस लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देखिए दोनों क्लर्क या तो रिस्पॉन्सिबल है या स्टेनोग्राफर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ना कि इज होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे देखिए प्रोनाउन से संबंधित हमारी गलती नहीं थी। तो हम यहाँ पे साथ में देख रहे हैं भाई प्रोनाउन, चूंकि हमारा हम जानते हैं नाउन हमारा कहाँ आता है, नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है या ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो अगर नाउन ना आकर के उसकी जगह कौन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अब वर्ब भी रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी रहेगी ना। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये है कि भाई यहाँ पे वर्ब भी हमें साथ में देखना ही है। चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस हमारा क्या है, और हमने कहा था यहाँ एक एक चीज़ें आप पहचान सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा, तो देखिए नाउन आया यहाँ पे, हमारा नाउन यहाँ पे आना ही चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, नाइदर नाइफ। देखिए नाइ जैसे आइदर आर है वैसे नाइदर नार है, जो इसका नेगेटिव है। अब देखिए क्या है, जिसका अपोजिट हम कह लें वो है, जैसे आई नाइदर 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 नाइफ। देखिए इसके बाद एक नाउन आया नाइफ, नाइदर यानी ना तो चाकू ना सीजर्स। हम जानते हैं सीजर्स अगर कैंची के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो एक ऐसा नाउन है जिसमें आप यस को नहीं छोड़ सकते, और ये हमेशा प्लूरल रहता है। हमने कहा नार के बाद, देखिए नार के बाद जो नाउन रहेगा वही नाउन इस क्लास मतलब इस सेंटेंस में, चूंकि सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब आ रही है, तो वही इसका एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है, सीजर्स है यहाँ पे। तो सीजर्स हमेशा दिखने में दिखता है प्लूरल, ऐसा नाउन है जो दिखने में प्लूरल दिखता है और प्लूरल होता भी है, यानी मीनिंग में एक ही कैंची को दिखाएगा, लेकिन आप इसे अगर सब्जेक्ट तरह प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी प्लूरल। तो आप देखिए यहाँ क्या आ गया, सीजर्स आर, ठीक है, आर सो शार्प, यानी सो शार्प मतलब इतनी शार्प है, हम कह लें इतनी शार्प क्या, इतनी शार्प है कि, अब देखिए यहाँ दैट लग गया, हमारी नई क्लास शुरू होगी। अब यहाँ पे दैट, ये देखिए इसका सब्जेक्ट है इट, दैट इतनी है कि इट कैन, इट किसके लिए है, अब सीजर के लिए आ रहा है। देखिए सीजर के लिए इट आ रहा है, हमने कहा सीजर्स प्लूरल प्रयोग होगा, तो यहाँ पे इट क्यों ला रहे हैं भाई, इट कैन कट द क्लॉथ। अब यही चीजें हमें यहाँ बारीकी से ध्यान देनी है। हमने क्या कहा, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा यहाँ नाइफ ना होकर के सीजर्स हो गया, क्योंकि हमने कहा नार के बाद जो आएगा या आर के बाद जो नाउन आएगा वो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होगा इसका। अब आगे वर्ब जो आएगी वो इसी के अनुसार आएगी। आगे अगर कोई प्रोनाउन उपयोग किया जाता है तो इसी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है इट कैन, यानी यह काट सकती है उस कपड़े को, यानी उस कपड़े को काट सकती है, हम कह रहे हैं। तो देखिए क्या है, इट की जगह क्या होना चाहिए, इट की जगह पे हमें यहाँ पे प्रयोग करना होगा, हम दे का प्रयोग करेंगे इट की जगह पे, क्योंकि भाई ये क्या है, ये एक प्लूरल है। सीजर्स को हम कैसे ले रहे हैं, प्लूरल की तरह ले रहे हैं, तो हम यहाँ इट की जगह क्या प्रयोग करेंगे, दे प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि भाई थर्ड पर्सन में जो है हम प्लूरल को दर्शाने के लिए क्या लाते हैं, दे ही ले आते हैं।
एक यहाँ पे एक नाउन है, देखिए क्लॉथ। क्लॉथ के बारे में बात कर लेते हैं। एक नाउन ये है, ठीक है। ये नाउन जो है बिना सिले हुए कपड़े को हम क्लॉथ कहते हैं, और सिला हुआ जो कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है, क्लॉथ्स हो जाता है, ई एस लग जाता है उसमें, तो क्लॉथ्स होते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ बिना सिले हुए कपड़ा होता है क्लॉथ, ये यहाँ पे खत्म होता है। हमने नाउन में ये चीज़ देखी थी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, अगले सेंटेंस में है रमन, आई एंड यू। अब देखिए इसके बाद वर्ब आ रही है, तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया। सब्जेक्ट में पहले हम देख लें, ये थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन नाम जो है वो थर्ड पर्सन का नाउन है, हम कह लें थर्ड पर्सन। जैसे हम प्रोनाउन में पर्सन बांट रहे थे, आगे इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करें ही प्रयोग होगा, तो हम इसे थर्ड पर्सन में रख लेते हैं क्योंकि नाम है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ये। और हमने क्या क्रम पढ़ा, अगर एक साथ में कई प्रोनाउन आ जाएं तो क्रम होना चाहिए 2 3 1 का, और अगर कोई गलती या अपराध स्वीकार किया जा रहा है तो 1 2 3 होना चाहिए। अभी हम देखेंगे हैं क्या गलती या अपराध स्वीकार किया जा रहा है सेंटेंस में। अगर नहीं स्वीकार किया जा रहा है तो होना चाहिए 2 3 1 का। 2 मतलब यू, 3 मतलब रमन, उसके बाद एंड के बाद आई होना चाहिए, इस तरीके से। ये शुड ओबे, यानी हम कह रहे हैं कि तुमको, हमें कहना है तुमको, रमन को और मुझे क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, यानी कि आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसका, आवर टीचर, हमारे टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे आवर टीचर्स, टीचर हो गया आवर टीचर, बिकॉज। और हमने कहा था अगर तीनों आ जाए साथ में, हमने ये भी पढ़ा था अगर तीनों साथ में आ जाए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है अगर वो सब्जेक्ट बन जाए। अब इन तीनों के लिए हमें एक कॉमन प्रोनाउन उपयोग करना है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है, तो किसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अगर आई आ गया है तो हम चलेंगे वी के अकॉर्डिंग। किसके, हम चलेंगे उस केस में हमेशा बी के अकॉर्डिंग, हम वहां पे हमेशा चलेंगे बी के अकॉर्डिंग। तो हमें देखिए ये वी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी का पॉजिटिव केस है आवर, तो हम आवर, देखिए यहाँ आवर आया हुआ है, आवर टीचर, ठीक है। बिकॉज ही इज, हमने कहा यहाँ देखिए आगे अगर सभी के लिए कॉमन हम एक लगाना चाहते हैं, कॉमन प्रोनाउन लगाना चाहते हैं अगर सभी के लिए, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ही इज आवर। अच्छा, ही किसके लिए हम देख लेते हैं, अगर कॉमन लगाना होता है इनके लिए तो हम लगाते क्या, हम लगाते वी। लेकिन ये ही किसके लिए आ रहा है, ही टीचर के लिए आ रहा है, क्योंकि वह हमारे बेल बिसर हैं, हम कह रहे हैं वह हमारे बेल बिसर हैं। तो यहाँ पे बिकॉज हमारा क्या हो गया, बिकॉज हमारा एक कंजंक्शन हो गया। अब ही आया टीचर के लिए क्योंकि वह, अब ये इज है। आवर देखिए, आवर किसके लिए, ये देखिए इन सब के लिए आ रहा है, तो किसके हिसाब से चलेगा, बी के हिसाब से। ये हमने इनकी डिटेल में चर्चा कर रखी है जब हमने प्रोनाउन का पूरा रूल्स देखा है, पर्सनल प्रोनाउन, उसमें हमने कई रूल्स की बात की, वहां हमने डिटेल में देखा है। अब बेल विषय देखिए, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हम जानते हैं इसके बाद एक नाउन आना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आना चाहिए हमारा बेल बिसर होना चाहिए, बिसस नहीं, बेल बिसर। बेल बिसर मतलब शुभचिंतक। तो ये दोनों दोनों शब्द मिल करके एक नाउन को दर्शा रहे हैं, यानी एक नाउन यानी एक शब्द को दर्शा रहे हैं, यानी किसी एक वस्तु या किसी एक चीज को दर्शा रहे हैं। कह लें बेल बिसर मतलब हुआ यहाँ पे कि शुभचिंतक, तो दोनों वर्ड मिल करके एक ही नाउन को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और तो इस तरीके से हमने देखा भाई यहाँ पे गलती क्या थी हमारी, इसका क्रम जो है वो गलत है। होना क्या चाहिए, यू होना चाहिए पहले, यू 2 3, यहाँ गलती तो स्वीकार नहीं की जा रही है, तो यू 2 3 1, यू रमन एंड आई होना चाहिए। आगे अब जो चीजें चलेंगी, अगर इन सब के लिए हमें एक कॉमन प्रोनाउन लाना चाहते हैं तो क्या लाएंगे, फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल वाला है वी लाएंगे, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अगर कहीं इन सब के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग करना है तो अस प्रयोग करेंगे, और अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग करना है तो आवर का प्रयोग करेंगे, और अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो आवर्स प्रयोग करेंगे, और अगर हमें सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रयोग करना है तो आवर सेल्व्स प्रयोग करेंगे। तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, देखिए इन सब के लिए हमें प्रयोग करना था यहाँ पे कि भाई हमें क्या है, हमारे टीचर हम करें, हमारे टीचर कहेंगे कि भाई चूंकि मेरे टीचर कह दूंगा तो एक आई के लिए हो जाएगा, आपके टीचर कह दूंगा यू के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। हम कहना चाहते हैं हमारे टीचर मतलब सबके लिए हो जाए,
तो इस तरीके से हम क्या लगाएंगे, वी का। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है आवर टीचर लगा हुआ है, यहाँ पे ये आवर टीचर लगा हुआ है। देखिए पॉजिटिव केस क्या लग रहा है, देखिए पॉजिटिव केस वी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ आवर वेल विशर भी चल रहा है। देखिए तो ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। आगे हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है यू मिस्टर वर्मा एंड आई। यहाँ भी देखिए 3 लोग आ गए, नाम को हम थर्ड पर्सन लेंगे। तो देखिए 2, 3, 1 का कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमारा अगर ये प्रोनाउन है, अगर ये हमारा इसमें कोई गलती या अपराध नहीं स्वीकार की जा रही है तो एकदम सही है ये। चलिए हम देखते हैं, यू मिस्टर वर्मा एंड आई वांट्स। अब देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं और क्या लगाया जा रहा है, वर्ब लगाई जा रही है वांट्स। वर्ब क्या लगाई जा रही है, यहाँ पे वांट्स लगाई जा रही है, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ वांट होना चाहिए। अच्छा, आप जब ऐसी केस में जब वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आप चलने वाले हैं। जो देखिए ये सबसे समझ लो, इसमें अगर बड़ा का बात की जाए सबसे बड़ा ये है आई, या फर्स्ट पर्सन में वी होता है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये कौन बड़ा है, मतलब जिसको महत्व देना है हमें, उसके बाद ये है, उसके बाद ही, सी, इट, दे है। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर ये 3 प्रोनाउन आते हैं या 2 ही प्रोनाउन आए, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आ जाए तो कौन बड़ा है, फर्स्ट पर्सन बड़ा है। फर्स्ट पर्सन वी का हम कॉमन प्रोनाउन के लगाना है उनके लिए, तो वी लगाएंगे हम। ये सब की डिटेल में चर्चा कर रखी है हमने, आप वहाँ पे देख सकते हैं पीछे के जो वीडियो है। यू मिस्टर वर्मा आई वांट, तो यहाँ वांट्स ना होकर के वांट होना चाहिए। अब देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट बने, ये वर्ब हो गई हमारी, तो वांट हो गई। वांट यानी कि मतलब आप मिस्टर वर्मा और मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ। अब भाई यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमने दिया इसको इन्फिनिटिव रूप में, टू गो, जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ, टू आगरा, आगरा जाना चाहता हूँ। टू सी, फिर हमने एक और वर्ब जोड़ी, फिर इन्फिनिटिव से क्या, टू सी आगरा। टू सी मतलब देखने के लिए, क्या देखने के लिए, ताजमहल की ब्यूटी। देखिए ये आप से हमने 2 नाउन और जोड़ दिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई एक ही क्लाज में, देखिए हमारी क्लाज खत्म नहीं हुई, एक ही क्लाज में कितनी वर्ब आई, जो देखिए आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए कितनी वर्ब आई। तो हमारी एक वर्ब रही वांट्स, जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब थी, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चली। फिर एक वर्ब दी हमने गो लगाया एक ही क्लाज में। अगर एक और वर्ब आ रही है तो वो कैसे होगी, या इन्फिनिटिव या जिरेंट के रूप में। इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू पहले लगाना होगा, तब फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा, ये इन्फिनिटिव हो गई। ये टू हमारा एक प्रीपोजिशन है, जिसके बाद एक नाउन आना चाहिए, आगरा आया। अब यहाँ देखिए वर्ब नहीं आया है, नाउन आया है, तो आप ध्यान देंगे टू हमारा एक प्रीपोजिशन है। अगर इसके बाद आप गंतव्य को दर्शाना चाहते हैं, जहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन को दर्शाना चाहते हैं, तो आप वहाँ उसके बाद नाउन रखेंगे। तो ये हमारा इसके बाद वर्ब नहीं है कि हमेशा टू के बाद वर्ब ही नहीं मिलेगी। आप ध्यान देंगे जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो इन्फिनिटिव रूप होगा। अब आगे चलते हैं, फिर टू मिल गई हमें, टू के बाद देखिए सी लगा हुआ, ये वर्ब है हमारी, टू सी यानी देखना। क्या देखना, देखने का क्या देखना, देखिए ब्यूटी ऑफ ताज। देखिए ताज की ब्यूटी देखना, तो देखिए ताज एक नाउन है, ऑफ के माध्यम से एक नाउन ही है। यहाँ किसकी बात हो रही है, ताज की बात नहीं हो रही, ताज की ब्यूटी की बात चल रही है। हम ताज की ब्यूटी, सुंदरता की बात करने वाले थे, ना कि ताज की। तो ताज की सुंदरता को देखने के लिए वो जाना चाहते हैं, ये हम कह रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सी जो, अच्छा एक चीज़ आप देखेंगे, अब यहीं पे हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखते हैं कि हमारा जो ये हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो इन्फिनिटिव है ये हमारा ऑब्जेक्ट बना। वांट मतलब चाहना, क्या चाहना, जाना चाहते थे। अब जाना कहाँ चाहते थे, ये हमने बताया, डेस्टिनेशन आगरा। और क्या करने जाना चाहते थे, तो हम इन्फिनिटिव के माध्यम से उद्देश्य भी दर्शा सकते हैं। देखिए इन्फिनिटिव के माध्यम से उद्देश्य भी दर्शाया जाता है कि भाई ये काम तुम किस लिए कर रहे हो। जैसे वो आगरा जाना चाहते थे, क्यों, ताजमहल की ब्यूटी देखने के लिए। तो हम के लिए वाला सेंस भी इन्फिनिटिव से निकालेंगे, इन्फिनिटिव से भी निकालेंगे और हम जिरंड से भी निकालेंगे, देखेंगे। तो कई जगह पे हम क्या करते हैं, उद्देश्य को निकालने के लिए उसके साथ के लिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि यू मिस्टर वर्मा एंड आई, यानी तुम, यानी आप मिस्टर वर्मा और मैं जाना चाहता था। देखिए जाना चाहते थे आगरा जाना, किस लिए, आगरा की ब्यूटी देखने के लिए। हमने यहाँ देखिए पर्पस भी दिखा लिया अपना। चलिए हम अगला सेंटेंस की बात करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा ही, यू एंड आई। अब देखिए यहाँ 2, 3, यहाँ पे 3, 2, 1 ये किया गया क्रम, तो क्रम ही गलत है।
और हमने कहा कि ये क्रम 1 2 3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब हम कोई अपराध स्वीकार कर रहे हैं या कोई गलती स्वीकार कर रहे हैं। देखते हैं हम क्या अपराध है गलती स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि अभी भी गलत है। अभी क्या होना चाहिए, यू पहले होना चाहिए, उसके बाद 2 3 1 होना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए। हम देखते हैं यू ही यू एंड आई मस्ट कन्फेस। देखिए जरूर कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है गलती अपराध को स्वीकार करना। मस्ट कन्फेस यानी हम कह रहे हैं आपको, यानी हम यहाँ कहना चाहते हैं अब गलती स्वीकार हो रही तो आई होना चाहिए पहले। मुझे आपको 2 3 एंड आपको क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, देखिए गलती स्वीकार करना चाहिए। एंड आई मस्ट कन्फेस यानी गलती को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। मस्ट से जो है हम बाध्यता दर्शाते हैं, अनिवार्यता दर्शाते हैं। तो ये हो गया कन्फेस। क्या अब देखिए तीनों आ गए, तीनों प्रोनाउन आ गए हैं। हमने कहा अगर तीनों आ रहे हैं तो सबसे हम वरीयता किसको देंगे, अगर इनके लिए एक कॉमन, इन सब के लिए एक प्रोनाउन हम उपयोग करें तो हम क्या प्रयोग करेंगे, वी प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन का वी जो प्लूरल वाला है वो प्रयोग करेंगे, तो वी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। देखिए आगे आ रहा है ना, आगे आ रहा है, ये देखिए आवर लगा ना, यहाँ आवर क्या है, आवर के बाद एक नाउन है, तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग लगा, इन सब के लिए लगा। हम कह रहे हैं यहाँ पे मुझे आपको और उसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। तो ये देखिए क्या स्वीकार करना, ये एक वर्ब हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट मांग रही है, क्या स्वीकार करना चाहिए भाई, हमारी गलती, हम मतलब हमारे क्राइम्स, हमारे अपराध स्वीकार करना चाहिए। अब इन सब के लिए क्या कहें, हमारे कहेंगे, आपके तो कहेंगे नहीं, आपके होगा तो केवल यू के लिए हो जाएगा, आपके अपराध स्वीकार करने चाहिए। या मेरे अपराध हो जाएगा तो आई के लिए हो जाएगा केवल, उसके अपराध हो जाए तो केवल ही के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वी के अकॉर्डिंग, यानी हमारे अपराध स्वीकार करेंगे, यानी तीनों ने मिलकर अपराध किया है तो हम तीनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा नाउन। एंड देखिए एंड एक कंजंक्शन लग गया, तो एंड के बाद हमने कहा एक नई क्लॉज आएगी अगर इसके बाद वर्ब आ रही है तो, क्योंकि हम जानते हैं एंड के माध्यम से देखिए नाउन या प्रोनाउन को भी हम जोड़ लेते हैं। एंड के बाद अगर एक वर्ब आ रही है तो हमें एंड के बाद, अगर एंड के बाद एक नई क्लॉज आनी है तो हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पहली वाली क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है उसे कॉमन मान लिया जाता है, यानी वही सब्जेक्ट इस एंड के बाद आने वाली जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, यानी चाहे ही रहे चाहे दे रहे, लगेगी वही मॉडल वर्ब, उसका वही रूप लगेगा। और मॉडल वर्ब के बाद एक वर्ब जरूर आती है फर्स्ट फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। तो देखिए मस्ट लग गया, तो हम देख रहे हैं यानी यू ही एंड ही ये सब्जेक्ट जो था इसके लिए भी बन गया। एंड ही मस्ट रेडी, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म में आ गई वर्ब रेडी, यानी कि मुझे आपको और उसे अवश्य रेडी यानी तैयार रहना चाहिए, किसके लिए, फॉर इट्स कंसिक्वेंसेस। देखिए फॉर इट्स, ये इट्स किसके लिए आया, कंसिक्वेंसेस। देखिए कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, जो इसके परिणाम मिलेंगे, जो रिजल्ट मिलेंगे उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इट्स देखिए ये एक नाउन है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इट्स प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो इट्स किसके लिए प्रयोग हो रहा है, क्राइम के लिए। क्राइम क्या है, एक निर्जीव नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अगर इसके लिए प्रोनाउन लगाना होगा हमें तो हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, इट लगाएंगे। और इट का चूंकि हमें यहाँ चाहिए ये है नाउन और इस यहाँ चाहिए पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो इट का पॉजेसिव केस क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें चाहिए इट्स होता है। तो इट्स लगा किसके लिए, क्राइम के लिए, कि भाई हमें हमारे क्या, हम कह रहे हैं मुझे आपको और उसे हमारे जो अपराध हैं अवश्य स्वीकार करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, और तैयार रहना चाहिए इसके परिणाम के लिए, इसके परिणाम के लिए, इसके जो परिणाम है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमने देखा यहाँ पे। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है यू रामू एंड आई, तीन लोग यहाँ पे भी आ गए, फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब हम कह रहे हैं यू, देखिए अब यहाँ पे हम देखें तो क्या हो गया, ये 2 3 1 क्रम तो सही लग रहा है हमें, अगर कोई गलती या अपराध न स्वीकार की जाए। यू रामू एंड आई यानी आप, रामू और मैं क्या हो, फेल हो गया था। देखिए अब वर्ब आ गई फेल्ड, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस अगर हमें लगाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब सब्जेक्ट से चाहे जो सब्जेक्ट हो वहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लगती है, तो सब्जेक्ट का हम यहाँ ध्यान ही नहीं देता। तो क्या हो गया, देखिए फेल्ड यानी फेल हो गए थे सब लोग, अब सभी लोग फेल हो गए थे। कहा जा रहा है कि यू रामू एंड आई,
इन द एग्जामिनेशन, किस में फेल हो गए थे? देखिए एक प्रीपोजिशन के माध्यम से एक नाउन जोड़ दिया कि भाई किस में फेल हुए थे, ये बताया गया, एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। अब ये देखिए बिना किसी क्लाज के एक नया क्लास, बिना किसी कंजंक्शन के एक नई क्लास शुरू हो जा रही है। कैसे पता कर रहे हैं हम? ये हम पता कर रहे हैं भाई, देखिए हमें सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिख रहा है। हमने यही बात की थी कि अगर सब्जेक्टिव केस का एक प्रोनाउन दिख जाए या नाउन दिख जाए, कोई नाउन दिख जाए, उसके ठीक बाद एक वर्ब दिख जाए, तो हम जान जाएंगे कि बिना कंजंक्शन के भी एक नई क्लास प्रारंभ हो गई है। तो हम ऐसे ही पता लगा पाएंगे। क्या आप यही क्लास नहीं खत्म कर सकते कि प्रीपोजिशन लग रहा है उसके बाद नाउन आ रहा है, तो आप इसे इसी क्लास, पहली वाली ही क्लास का हिस्सा बनाएंगे। तब तक आप क्लास को खत्म नहीं मानेंगे जब तक एक सब्जेक्टिव केस का या प्रोनाउन आ जाए या नाउन आ जाए और उसके ठीक बाद एक वर्ब रहे। तो हमने बिना कंजंक्शन के भी ये पहचान लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए अब ये कंजंक्शन, इसकी बात करते हैं। बी मस्ट ट्राई, हमने कहा मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिससे अनिवार्यता या बाध्यता दर्शाई जाती है, यानी हमें कह लें हमें अवश्य ट्राई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देयर बेस्ट ही, या ट्राई करना होगा भी आप ले सकते हो। हम देखेंगे मॉडल वर्ब में कि हम इनसे प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट का भी सेंस ले सकते हैं मॉडल वर्ब से। बी मस्ट ट्राई देयर बेस्ट, अब देखिए यहाँ देयर लगा है, देयर जो आ रहा है चूंकि ये इन सब के लिए आएगा, तो हमने कहा अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक साथ आए और उन सभी के लिए एक कॉमन मतलब एक उभयनिष्ठ मतलब सभी के लिए एक ही प्रोनाउन प्रयोग करना है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? वी प्रयोग करेंगे, और वी के जो भी केसेस हैं वो हम प्रयोग करेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ देखिए बेस्ट हमारा एक नाउन है, बेस्ट मतलब अच्छा। अब ये नाउन है, हमें चाहिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए, ना कि देयर होना चाहिए। दे, ये दे का है, तो हम यह गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए आवर बेस्ट। क्या है? हमें अपना बेस्ट, अपना सबसे अच्छा जो है ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब आगे देखिए टू लग गया है, टू के बाद एक वर्ब है पास, तो अगर ये एक वर्ब है पास तो हम कहेंगे यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसमें एक वर्ब आ चुकी थी ऑलरेडी, ये हमारी फाइनाइट वर्ब आ चुकी थी। टू पास, तो हम अब देखिए उद्देश्य अब दिखाएंगे। टू पास यानी कि हमें अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, किस चीज़ के लिए? पास करने के लिए। अब क्या पास करने के लिए? ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या मांग रही है? ऑब्जेक्ट मांग रही है। क्या पास करने? उस एग्जामिनेशन को, जो एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं, उसी एग्जामिनेशन को देखिए डेफिनेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए द प्रीपोजिशन, द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो हम कहेंगे हमें अपना बेस्ट अवश्य कोशिश करनी चाहिए उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। देखिए हम उद्देश्य दर्शा रहे हैं, यहाँ हम इन्फिनिटिव से उद्देश्य दर्शा रहे हैं। वंस अगेन, एक बार, तो ये एक बार फिर से हमें क्या करना चाहिए? अपना बेस्ट देना चाहिए, मतलब बेस्ट कोशिश करनी चाहिए उसको पास करने के लिए, उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम एक एक चीज़ें पहचान पाएंगे। अभी बस वर्ब की प्रॉब्लम है, वर्ब को हम देख लेंगे तो हम सही प्रकार से अर्थ भी निकाल पाएंगे जो हमारे सेंटेंसेस हैं। अगला हम सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा यू एंड ही। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो ही प्रोनाउन आ रहे हैं, सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का। सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन, हमने कहा जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो आप वरीयता किसको देंगे? सेकेंड पर्सन को। अब क्रम देखिए हमारा क्या था? 2 3 1 था। अगर इसमें से 3 वाला हट जाए तो क्रम क्या हो जाएगा? 2 और 1 का हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1, ठीक है, 2 के बाद एक आ रहा है, ठीक है, एकदम सही। अब अगर इन दोनों के लिए अगर कॉमन प्रयोग करना होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे? यू के हिसाब से चलेंगे, यू के हिसाब से चलेंगे। देखते हैं हम इस सेंटेंस में कहाँ पे सही है, कहाँ गलती है। अब हम करें यू एंड ही, ये सब्जेक्ट बन गया। अब एक हमारा यहाँ एडवर्ब आ रहा है ऑलवेज, जिसका मतलब होता है सदैव। सदैव गेट्स लेट, यानी गेट्स मतलब हो जाते हैं, हम करें लेट हो जाते हैं हमेशा। हम कह रहे हैं यू एंड ही, यानी आप ये हम कह लें तुम और वह हमेशा लेट हो जाते हैं। अब लेट किस चीज़ में हो जाते हैं वो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है एक प्रीपोजिशन से, एक नाउन लगा के। किस चीज़ के लिए? देखिए स्कूल के लिए, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव केस में एक प्रोनाउन हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब नई क्लास हमारी प्रारंभ हो गई यहाँ से। यू मस्ट ट्राई, देखिए तुम्हें जरूर कोशिश करना होगा या कोशिश करनी चाहिए, आप कह सकते हैं, तुम्हें अवश्य कोशिश करनी चाहिए। टू कम, देखिए ये हमारी एक वर्ब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर एक वर्ब लगाएं। अब देखिए आने, इससे हम देखिए पर्पज दिखाएंगे आने के लिए। अब देखिए ये क्या इन्फिनिटिव रूप में है, हमने कहा एक ही क्लास में दूसरी वर्ब इन्फिनिटिव रूप में आई है, जिरंड रूप में, तो इन्फिनिटिव रूप में आई है, तो इन्फिनिटिव से हम एक उद्देश्य दर्शाएंगे। तो हम क्या करें? तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए आने की। अब यहाँ पे हम इसे पर्पज ना कह करके आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ट्राई करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए?
कोशिश करनी चाहिए, क्या किस चीज़ को कोशिश करनी चाहिए, मतलब क्या कोशिश करनी चाहिए, आने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, तुम्हें अवश्य आने की कोशिश करनी चाहिए इन टाइम, यानी समय में यानी समय के अंदर में, समय से आगे ना क्रॉस हो, इसका मतलब समय से आप कह लें, समय से आने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जो समय निर्धारित समय है उसके पहले ही आने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो प्रीपोजिशन लग करके टाइम हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें क्या गलती है, हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा हम यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से कि भाई अगर हमने दो को जोड़ दिया, यहाँ पे देखिए दो लोगों को जोड़ दिया, यू एंड ही को, तो हमें यहाँ गेट से नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए, गेट प्रयोग करना चाहिए। पहली गलती हमारी वर्ब में ही थी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दोनों होता है। अच्छा ऐसी केसेस में हम जो कह रहे हैं कि भाई आप यू के अकॉर्डिंग चलेंगे या आई के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे यू या आई या वी, भाई यू हो गया, जैसे यहाँ वरीता किसको दी, यू को, यू हो गया, आई हो गया या वी हो गया। हम हर केस में सब्जेक्ट या तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों आए हैं तो उनके लिए कॉमन प्रोनाउन ये हो जाएगा, तो ये प्लूरल ही है। तो अगर इसके ये सब्जेक्ट बन गए तीनों, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी, यानी वर्ब प्लूरल ही रहेगी। अगर 2 एंड 3 वाले आए, यानी यू एंड ही आ गया, तब भी कौन हो गया, वरीता किसको दी, इसको दी, इसके हिसाब से चलेंगे, ये भी प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल ही लगना चाहिए ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे फिर से दोनों के, ये दोनों के, देखिए दोनों को ट्राई करने के लिए बोला गया, केवल यू को नहीं। यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस लगाया गया, दोनों के लिए सब्जेक्टिव केस लगाया गया, ये यू दोनों के लिए आया हुआ है, तो हमने कहा यहाँ यू के माध्यम से दोनों को दर्शाएंगे, इस बात का ध्यान देंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस है यू एंड ही, फिर यहाँ देखिए दो लोग आए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आया, और फिर से हम यू को ही वरीयता देंगे, और क्रम भी ठीक है, यू एंड ही। अब देखिए हमने कहा इन दोनों के लिए अगर कॉमन प्रोनाउन का मतलब है दोनों के लिए ही एक प्रोनाउन, भाई इस बात को ध्यान रखें, कॉमन प्रोनाउन हम बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम हो गया, ध्यान दीजिए, राम एंड श्याम अगर सब्जेक्ट बन जाए, तो इन दोनों के लिए अगर मुझे प्रोनाउन उपयोग करना है, पर्सनल प्रोनाउन उपयोग करना है, तो हम क्या करेंगे, भाई ये दोनों नाम हैं, नाम को हम थर्ड पर्सन मानते हैं, थर्ड पर्सन में अब दो लोगों के लिए इंग्लिश में 1 से 2 नंबर हुए तो प्लूरल माना जाता है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस दे का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ये नाउन के लिए, आपने दो नाउन के लिए, अगर एक ही नाउन के लिए प्रयोग करते ही करते, राम के लिए ही करते, श्याम के लिए ही करते, लेकिन दोनों के लिए कॉमन प्रयोग करना चाहते थे, तो हमने क्या लगाया, दे लगाया। ऐसे ही यदि प्रोनाउन होता, यहाँ प्रोनाउन यू होता एंड यहाँ प्रोनाउन आई होता, यू एंड आई होता, इन दोनों को हम कहना चाहते हैं, इनके लिए एक कॉमन, मतलब दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन के बाद, जैसे हमने राम और श्याम को दे से दर्शाया, वैसे हम यू और आई को अगर दर्शाना चाहते हैं एक ही प्रोनाउन से, तो हम क्या लगाएंगे, तब हम देखिए आई है तो आई सबसे बड़ा है, तो आई, तब हम लगाएंगे वी लगाएंगे, आई नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। हमें जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन साथ में है तो हमें लगाना होता है वी, प्लूरल वाला, क्योंकि प्लूरल दर्शाना है। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो हमें लगाना पड़ता है सेकंड पर्सन का यू वाला, तो यू के हिसाब चलना है। तो यू के हिसाब से अब यहाँ चलते हैं हम इस वाले में, तो यू के हिसाब से हैव लगेगा, बिल्कुल सही लगा। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, और डन हो गया थर्ड फॉर्म वर्ब की जो डू की है वो सही है। और ये देखिए मैनी मिस्टेक्स, इसके बाद ये देखिए मैनी मिस्टेक्स जो हो गया, मिस्टेक्स एक काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल है, तो ये देखिए ये एडजेक्टिव हो गया, ये ठीक है, इसके हिसाब से मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के पहले ही आता है, तुमने देख लिया। यानी कि आपने और उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, हम कह रहे हैं, पहला क्लास हमारा हो गया। अब ये प्रीपोजिशन के माध्यम और कहना चाहते हैं, अभी हम ये क्लास हमारी खत्म नहीं हुई, हम प्रीपोजिशन के माध्यम से और नाउन जोड़ करके और चीज़ें कहना चाहते थे कि भाई गलतियां की हो, किस में की हैं गलतियां आपने, तो इन प्रीपोजिशन लगाया, और लगाया इन आवर होमवर्क, यानी हमारे होमवर्क में हम कहना चाहते हैं आपने और उसने बहुत सारी गलतियां की है हमारे होमवर्क, भाई हमारे कहाँ कहेंगे हम यहाँ, अगर हमारे कह रहे हो तो ये तो हो गया कि मतलब हमें यहाँ कहना, ये अपने मतलब तुम्हारे होमवर्क हम कह लें, यहाँ तुम्हारे कह लें होमवर्क, या आपके होमवर्क में या अपने होमवर्क में ये कहेंगे, तो यू के हिसाब से चलना था, हमें यहाँ क्या लगना चाहिए था, योर लगना चाहिए था, पॉजिटिव लगेगा इसके हिसाब से योर लगना चाहिए था, योर होमवर्क यहाँ पे एक नाउन है जिसपे अधिकार जताया जा रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव के माध्यम से, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके हिसाब से चलेगा, हमने कहा ना सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के हिसाब से चलेगा, क्योंकि इन दोनों के लिए जो कॉमन प्रोनाउन लगेगा वो लगेगा यू, तो यू के हिसाब से योर होना चाहिए। अब अगली क्लास हमारी प्रारंभ हो रही बिना कंजंक्शन के, देखिए आवर टीचर देखिए,
हाँ, यहाँ आप ध्यान देंगे, जैसे हमने कहा ना कि आवर टीचर पनिश, देखिए एक वर्ब आ रही है, इसके पहले देखिए ये टीचर एक नाउन खुद ही आ गया है, जो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन आ गया है। भाई कॉमन नाउन के पहले हम एडजेक्टिव तो लगा ही सकते हैं ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा लिया हमने, पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले बात गलत लगा, यहाँ ये नहीं लगना चाहिए, यहाँ क्या लगना है, योर टीचर, आवर टीचर नहीं, चूंकि यू के हिसाब से चल रहा है, योर टीचर पनिश, देखिए अब टीचर, योर टीचर पनिश यू, योर टीचर पनिश यू फॉर इट, तो योर टीचर हम कर लेंगे यहाँ पनिश ना होकर के, चूंकि ये वो चल रही थी पनिश ना, पनिशेस हम कर लें, ठीक है, पनिश करते हैं ये करेंगे, ठीक है, चूंकि क्या हो गया, टीचर तो एक ही है ना, योर टीचर या योर टीचर्स कर लें हम, तब पनिश होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम बना रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, पनिश करेंगे, पनिशेस करेंगे, क्योंकि टीचर एक ही है, योर टीचर से एक ही टीचर को बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, ना कि दो टीचर। तो हम यहाँ पे देख लेंगे भाई, योर का हमने प्रयोग किया, और यहाँ पे योर टीचर पनिश यू, यानी अब देखिए ऑब्जेक्ट लग रहा है, ऑब्जेक्ट दोनों के लिए लग रहा है यू, यानी तुम्हें पनिश करते हैं, फॉर इट, इट किसके लिए आ रहा है, होमवर्क के लिए, कि होमवर्क नहीं करोगे, तो होमवर्क एक निर्जीव है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, इट का, इट ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इट लगाया हमने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ हमने जो बात की आपने समझा, दूसरा क्लास जो था हमारा, इसमें वर्ब की जो है, वर्ब हमारा वो सही प्रकार से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा। देखिए ये हम इसको तो हटा लेंगे भाई, यू के हिसाब से योर टीचर हम कहेंगे, दोनों के लिए लगाना है, योर टीचर से एक ही व्यक्ति दर्शाया जा रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, क्योंकि देखिए वर्ब आ गई, वर्ब में ईएस लगना चाहिए, पनिशेस होना चाहिए, यानी तुम्हारे टीचर पनिश करते हैं तुमको, यानी तुम्हें मतलब इन लोगों को, तुम्हें पनिश करते हैं फॉर इट, किसके लिए, इट आया होमवर्क के लिए, होमवर्क जो नाउन था इसके लिए, कि भाई तुमने बहुत सारी जो गलतियां की हैं, गलतियों के लिए आप ले सकते हैं, मिस्टेक्स के लिए, इसके लिए इट हो गया, मिस्टेक्स के लिए लेकर के होमवर्क में जो गलती कर रहे हो उसके लिए ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने देखा। वैसे ये इट लग रहा है सिंगुलर के हिसाब से, होमवर्क के लिए लगेगा, ना कि हम मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि प्लूरल है। अगला हम देख लेते हैं, प्लूरल के लिए हम दे के हिसाब से लगाते हैं ना। अब यहाँ देखेंगे हम यू एंड महक, हम क्या करें, यू एंड महक। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे भी ये ठीक है, सेकंड पर्सन, यू एंड महक डिड योर वर्क। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, डू हमारी जो वर्ब है ना, हमें डिड देखते ही ये नहीं देखना है कि ये हमारा जो है कि मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डिड आती है, नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट करके हम बनाते हैं। लेकिन डिड क्या है, डिड हमारी डू जो हमारा मेन वर्ब है, डू हमारा जो मेन वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म भी है डिड, डू डिड डन। ध्यान देंगे, अगर हमारी डू ही मेन वर्ब का कार्य करे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाए तो डिड हम प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए मेन वर्ब यही है हमारी, तो इसलिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू एंड महक, तुमने और महक ने, डू मतलब होता है करना, तो डिड मतलब किया था, यू एंड महक यानी तुमने और महक ने किया था, क्या किया था, योर वर्क, अपना काम किया था। तो देखिए हमने कहा ना यू के हिसाब से लेंगे, तो यू के हिसाब से योर वर्क, ठीक है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था इस नाउन पे अधिकार जताने के लिए, तो ठीक है, तुमने और महक ने अपना काम किया था। अब ये बता रहा है काम को किस तरीके से किया था, वेरी ट्रिमेंडसली, बहुत ही शानदार तरीके से, ट्रिमेंडसली, ठीक है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, क्योंकि एक एडवर्ब के बारे में बता सकता है। अब ये मैनर को बता रहा है किस तरीके से किया था, बहुत शानदार तरीके से किया था, हम कह रहे हैं ट्रिमेंडसली। अब अगली देखिए, अगली क्लास शुरू हो गई, क्योंकि देखिए हमें ये वर्ब दिख रही है, अब ये दिख रहा है हमारा योर बॉस। अब ध्यान देंगे, आपको फिर से एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई बॉस तो एक नाउन है हमारा, ठीक है, बॉस एक नाउन है, लेकिन आपको जैसे देखेंगे आप ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको दिखेगा सामने, तो आप पहचानना फिर से भूल जाएंगे कि आप कैसे पहचान। हमने कहा कि अगली क्लास अगर बिना कंजंक्शन के आती है तो या तो एक नाउन मिल जाएगा आपको, भाई नाउन अगर अकेला होता तो आप सोचते कि नाउन है इसके बाद वर्ब है, आप तुरंत पहचान लेते हैं, या एक प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस मिल जाए, ये तो और अच्छा, सब्जेक्टिव केस मिल गया, क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो भाई अब आगे वर्ब आएगी, हमारी क्लास आरंभ हो गई, ये होगा। लेकिन क्या होगा भाई, ये जो नाउन, अगर नाउन आ गया तो नाउन के पहले एक एडजेक्टिव भी हो सकता है ना, वो एडजेक्टिव जो होगा समानतः क्या होगा, क्योंकि पोजीशन दर्शाता हुआ, अधिकार जताता हुआ होगा। हम जानते हैं दो नाउन एक साथ नहीं रह सकते, अगर दो नाउन एक साथ में रहें तो एक नाउन, अगर दोनों अलग अलग चीज़ दर्शा रहे हैं, एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार जताता रहेगा। अगर बिना प्रीपोजिशन के आ रहे हैं, अगर दो नाउन को हम जोड़ रहे हैं अगर प्रीपोजिशन के माध्यम से, तो इस नाउन का इस नाउन से संबंध जोड़ा जाएगा, मतलब इसके बारे में बात होगी लेकिन इससे उसका संबंध जोड़ा जाएगा।
या हम कह लें इसका अधिकार रहेगा इस नाउन पे। ये हमने इसकी डिटेल में बात की है। अगर ये इनके बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो पहले नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार जताया जाएगा। ऐसे वाला जो ये वाला नाउन है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस का नाउन कहलाता है ये। जैसे हम बार बार बात करते हैं, मोहन से बुक कर लें, मोहन रखा हमने एक नाउन रखा बुक, साथ में रखें तो दोनों अलग अलग वस्तु को दर्शा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं। तो हमें रखना पड़ेगा मोहन से बुक, ना कि मोहन बुक रखना पड़ेगा। तो देखिए इसका दर्शाया जा रहा है। हमने ये बात की थी अगर पॉजिटिव केस के नाउन को हटाना है तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं उसे ले आते हैं, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन न कह करके उस नाउन को हटाने के लिए मोहन के हिसाब से सिंगुलर था, हिज लगा लिया हमने, हिज बुक हो जाता है। ऐसे ही हम कहेंगे कि भाई सब्जेक्ट के पहले ये हो सकता है ना, भाई जो सब्जेक्ट बनने वाला है अगली क्लास का उसके पहले ये आ सकता है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो आप ये ध्यान देंगे तब भी हमारा एक नया क्लास शुरू हो रहा होगा। तो ये देखिए योर बॉस मस्ट हैव बीन प्लीज्ड, मस्ट हैव बीन, अब देखिए ये पैसिव वॉइस है तो मस्ट हैव बीन जो है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब जानेंगे। यानी तुम्हारे बॉस को जरूर खुश किया गया होगा विद अस, मतलब जरूर खुश रहा होगा, हम कह लें विद अस यानी हमसे, हमसे जरूर खुश हुआ होगा। एंड क्या होगा, एंड वुड हैव अवार्डेड विद बोनस, और क्या, और हमें क्या है, हमें जो है वो अवार्ड करेगा, क्या, बोनस देगा, यानी बोनस देगा हमें। अभी आप ये वर्ब क्या देखिए, वर्ब की जो मीनिंग निकालने का एग्जैक्ट है वो अभी आप इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे मॉडल वर्ब में, तब हम ये जान पाएंगे। अभी हम इतना देख लेते हैं भाई, देखिए विद अस, अस कहाँ से लग सकता है यहाँ पे, तो अस नहीं, यू के हिसाब से अभी तक हम चल रहे थे हर जगह। विद अस ना होकर के क्या होगा, विद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, तो यहाँ यू लगाना है हमें, ना कि अस लगाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम गलतियाँ बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। अच्छा, एंड के बाद हमने फिर एक क्लास यहाँ प्रयोग कर ली, देखिए विद बोनस, ये एक नाउन है। अगली क्लास देखते हैं हम, अगली क्लास हमारी है, अगला सेंटेंस जो हमारा है, दिस इज योर शर्ट। अब देखिए यहाँ से हो गया दिस इज योर शर्ट, यानी यह आपकी शर्ट है, तो हम यहाँ कह रहे हैं यह आपकी शर्ट है। अब देखिए एक कंजंक्शन लग गया भाई। अच्छा, हम देखेंगे हमारी क्लास पूरी हो गई कि नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, अगर हमने कहा सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो हमारी क्लास पूरी हो जाती है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि अगर इसके बाद वर्ब आ जाती है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, और इसके बाद एक नाउन आ जाती है क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये। तो दिस इज योर, और दिस सिंगुलर होता है, इज लगा, ठीक है, दिस इज योर शर्ट। अब ये शर्ट एक नाउन है, इस पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकार जता रहा है, या आपकी एक शर्ट है। विच अब देखिए जो आ रहा है विच, अब अगली क्लास के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, अगली क्लास जो है, अगली क्लास के लिए सब्जेक्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट हो रहा है वो हम देखेंगे। अब देखिए इसके बाद वर्ब आ रही तो ये सब्जेक्ट बन रहा है अगली क्लास में, यानी रिलेट भी कर रहा है और क्या हो रहा है, साथ में सब्जेक्ट भी बन रहा है उसका। और किसके लिए आया, इसका एंटीसीडेंट है शर्ट, शर्ट के बारे में आगे शर्ट को जोड़ा जा रहा है आगे से। तो रहा विच इज जो है वेरी डर्टी, जो कि क्या, जो कि बहुत ही डर्टी है हम कह रहे हैं, तो ये हमारा हो गया जो बहुत ही डर्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे होगी, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। विच किसके लिए आया है, शर्ट के लिए, सिंगुलर है, देखिए इज इसी लिए लग रहा है, क्योंकि विच से तो हम जान नहीं सकते भाई सिंगुलर है प्लूरल है, ये किसके लिए आया है उसके हिसाब से हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। आगे हम देख लेते हैं, एंड लग गया भाई, एंड लग गया तो एंड के बाद क्या होगा, एंड के बाद हम सब्जेक्ट को कॉमन कर सकते हैं, लेकिन अब कौन सा सब्जेक्ट को हम कॉमन करेंगे, पहली क्लास का हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दिस, दूसरी का चला हमारा शर्ट, विच मतलब क्या है, शर्ट है, ये चला। तो एंड के बाद हम कौन सी कॉमन करेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए एंड के बाद दिस फिर से सब्जेक्ट ला लिए गए, देखिए इसलिए जब ज़्यादा कन्फ्यूजन बनती थी एंड के बाद सब्जेक्ट ला दिया, दिस इज माई हम करें। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है हमें, दिस इज माई। अब हमें वर्ब के बाद क्या रखना है, वर्ब के बाद हमें रखना है प्रोनाउन का, वर्ब के बाद क्या रखा जाता है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का रखा जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन वो कैसी वर्ब होती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं मांग रही है। और हमने एक चीज़ बताया था, यदि हम जो है दिस इज माई, अगर हम किसी एक ऐसे नाउन के बारे में बात करना चाहते हैं जो नाउन का पहले प्रयोग कर चुके हैं, जैसे हम देखिए योर शर्ट हम कह रहे थे, अब आगे अगर मैं कहना चाहूँ तो मुझे कहना है माई शर्ट, अगर ये नाउन आए माई शर्ट तो ठीक है, माई शर्ट होना चाहिए।
लेकिन इसी की जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं भाई, चूंकि हमारा नाउन रिपीट ना हो तो इसकी जगह में क्या प्रयोग करना चाहिए, माइन, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव इस केस में हम प्रयोग करते हैं, ना कि यानी एक ऐसा नाउन जिसको जो है हम मतलब रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव के माध्यम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हमारा होना चाहिए क्या, यहाँ माइन होना चाहिए, दिस इज माइन, और अर्थ लेंगे यह मेरी शर्ट है। अब शर्ट के लिए जो यहाँ शर्ट जो नहीं आया है उसी के लिए विच आ रहा है, तो यानी जो क्या है, विच इज, देखिए शर्ट के लिए विच इज वेरी ब्राइट, जो कि बहुत ही ब्राइट है। तो हम इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए। और हमने इस चीज़ की बात की थी कि भाई अगर वर्ब के बाद हम जिस चीज़ पे अधिकार जताना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे अधिकार जताने वाला नाउन को हम हटा दिए हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रयोग हो चुका है। तो ऐसी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा। अगला सेंटेंस है एवरीवन लव्स। एवरीवन से हम किसी एक व्यक्ति को दर्शाते हैं, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, एवरीवन लव्स हिज नेशन। हमने कहा था जब एवरीवन होगा तो क्या हो जाएगा, हम ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, और हिज हो गया हिज नेशन। हिज नेशन हो गया तो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हर्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हर्ट। अब देखिए ही के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, देखिए ये हर्ट भी जो है ये नाउन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, ही के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। और हम देखिए ये हम कह रहे हैं प्रत्येक लोग प्यार करते हैं अपने देश को, फ्रॉम द कोर मतलब हो गया एकदम केन समझ लीजिए, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय के एकदम कोर से, यानी आंतरिक हिस्से समझ लीजिए, एकदम क्या करते हैं अपने देश को प्यार करते हैं, ये हो गया। एंड लगाया हमने, एंड के माध्यम से देखिए अब हम ये कॉमन नहीं रखना चाहते, सब्जेक्ट अगर आप कॉमन नहीं रखना चाहते तो नया सब्जेक्ट लाएंगे, लाया हमने वी लव, अब वी के अकॉर्डिंग चला वी लव आवर। देखिए अब वी लव आवर, हम ये जो नेशन प्रयोग कर चुके हैं, यानी हम प्यार करते हैं अपने देश को, हम कह रहे हैं अपने देश को, तो जो नेशन पहले प्रयोग हो चुका है उसी के लिए हम क्या अगर प्रयोग करते तो आवर नेशन करते हैं, आवर नेशन करते हैं। हम कह रहे हैं प्रत्येक लोग अपने देश को अपने हृदय के कोर से, मतलब हृदय के अंदर से एकदम जो आंतरिक भाग है वहाँ से क्या करते हैं, देश को प्यार करते हैं। हम कह लें हृदय से प्यार करते हैं, और हम अपने देश को प्यार करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं हम अपने देश को प्यार करते हैं। तो आवर नेशन को रिप्लेस करके अगर हम लगाना चाहें तो क्या होगा, आवर्स होगा, ना कि आवर होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आवर्स होना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, क्योंकि वो नाउन पहले ही आ चुका है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहचानना इनको, क्योंकि ऐसा हमारा नाउन पहले ही प्रयोग हो चुका होता है सेंटेंस में, वो नाउन दोबारा लाने की जरूरत नहीं होती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, माई द स्टाफ ऑफ माई। अब देखिए अगर आप प्रीपोजिशन के बाद अगर लगा रहे हैं, आप क्या अगर पॉजिटिव केस आपको दिखे प्रीपोजिशन के बाद पॉजिटिव केस दिखे, क्योंकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद पॉजिटिव केस का प्रोनाउन नहीं प्रयोग होता है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे है हमारा माई। अब यहाँ हम दिखाना चाहते हैं द स्टाफ ऑफ, अधिकार जताना चाहते हैं, इधर वाले वर्ड से इस वाले वर्ड पे अधिकार जताना चाहते हैं। तो हमें क्या चाहिए भाई, अधिकार दो तरीके से हम जताते हैं ना, एक सजीव का अधिकार होता है जिसको हम जताते हैं, इधर एक नाउन, इस पे अपॉस्ट्रॉफी लगा करके इधर नाउन रख देते हैं, इस नाउन पे इस नाउन का अधिकार जता लेते हैं। लेकिन एक और तरीका हमारा, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लिए अधिकार जताना है तो हम क्या करते हैं, जिस वस्तु का मतलब अधिकार जताना है उसे हम कहाँ रखते हैं, उसे हम रखते हैं इधर, जिसका अधिकार जताना है इधर और जिसको अधिकार जताना प्रीपोजिशन ऑफ के पहले रखते हैं। तो हम अगर ऐसे अधिकार जताने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन होना चाहिए, ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ हम कहेंगे द स्टाफ ऑफ माइन, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें चाहिए, ना कि हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए, ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ होगा माइन, द स्टाफ ऑफ माइन आर वेरी लेजी। अब देखिए ये क्या हो गया, द स्टाफ ऑफ माइन आर वेरी लेजी। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्टाफ तो सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन हम इसे प्लूरल की तरह ले रहे हैं, क्योंकि आपके पहले वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ स्टाफ में एक लोग नहीं होते, कई लोग होते हैं। हमने बताया था कि अगर एक ग्रुप को आप नाम दे रहे हो, अगर उस ग्रुप में जितने लोग हैं
उनको आप अलग अलग भी दिखाना चाहते हो तो आप इसे प्लूरल मान सकते हो, तो हम इसे प्लूरल और सिंगुलर दोनों मान सकते हैं। हम कह रहे हैं द स्टाफ ऑफ माइन आर वेरी लेजी, तो इसको प्लूरल मान लिया गया इसमें, आर वेरी लेजी, यानी ये बहुत ही क्या है, बहुत ही लेजी हैं, हम कह रहे हैं बहुत ही आलसी हैं। अब एक नई क्लास शुरू हो गई, देखिए सब्जेक्टिव केस आ गया दे, देखिए दे प्रयोग कर रहे हैं हम, चूंकि ढेर सारे लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये कई चीज़ें संकेत देती हैं भाई यहाँ प्लूरल मानोगे नहीं, भाई कहाँ कहाँ सही करते हैं। अगर आप इसको सिंगुलर मान लेंगे कि भाई कहीं से हमें संकेत नहीं मिल रहा है, अलगाव का या बिखराव का बोध नहीं हो रहा है, तो हम इसे सिंगुलर मान लेते हैं। अगर इसको सिंगुलर मानेंगे तो यहाँ भी गलती हो जाएगी, ईज होना चाहिए, और यहाँ भी गलती हो जाएगी, फिर दो दो पार्ट में गलती थोड़ी आप ढूंढ सकते हैं। तो आप एक जगह से दूसरी जगह देख करके सामंजस्य बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तो इसमें इसमें हमने गलती कर ली, बाकी इसको प्लूरल मानते हुए, स्टाफ को प्लूरल मानते हुए आर यहाँ कर लिया, यहाँ अब दे देख लिया, उन्हीं के लिए दे प्रयोग हो गया। दे नेबर कंप्लीट, देखिए दे नेबर, अब ये एडवर्ब है और ये हमारी वर्ब है, तो दे के हिसाब से ये वर्ब ठीक है। दे नेबर कंप्लीट वर्क टाइमली, वो कभी भी समय से काम नहीं खत्म करते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस खत्म। अगला है हमारा द सब्सक्रिप्शन दैट। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमारा जैसे ही सब्जेक्ट चला हमारा, वैसे ही एक क्या गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो हमने ये जाना है अगर हमारा एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ उसके तुरंत बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, तो हम जानते हैं ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट था इसका वर्ब अब वो पूरा का पूरा नया जो रिलेटिव प्रोनाउन से क्लास की शुरुआत होगी, वो क्लास खत्म हो जाएगा तभी अब उसका वर्ब आएगा। तो हम देखेंगे वो क्लास कहाँ खत्म हो रही है, कैसे पहचानते हैं। और ये दैट किसके लिए आया, इस सब्सक्रिप्शन के लिए। ऐसी जो क्लास आती है वो हमारी एडजेक्टिव क्लास होती है, और ये इसी नाउन के बारे में कुछ हमें जानकारी देनी होती है, उसी के लिए वो आती है, कुछ उसके बारे में हमें कहना होता है, इसीलिए वो आती है। तो द सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन जो दिया गया था, वाज गिवन जो दिया गया था, अभी खत्म नहीं हुई। देखिए इन से फिर एक नाउन को जोड़ दिया गया, इन दी लेटर, लेटर में जो दिया गया था वाज, अब देखिए वाज आ गया ना हमारे, इस जो हमने जो क्लास कही प्रारंभ हुई दैट से, ये दैट इसके लिए आया था तो ये सिंगुलर था, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट। तो दैट के बाद वाज लग गया, चूंकि ये सिंगुलर था इसलिए वाज लगा, और पैसिव वॉइस में इसलिए थर्ड फॉर्म आई इसके बाद वर्ब की। अब ये कहाँ खत्म हुआ, जहाँ से एक दूसरी वर्ब आ रही है, देखिए एक वर्ब आ रही है, ये वर्ब किसकी वर्ब है, सब्सक्रिप्शन की वर्ब है, यानी एक क्लास हमारी अब क्लास यहाँ खत्म हो गई, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगी वहाँ ये वाली जो क्लास दैट से प्रारंभ हुई थी खत्म हो जाएगी। तो द सब्सक्रिप्शन यानी वह सब्सक्रिप्शन जो दिया गया था उस लेटर में वाज रॉन्गली रिटन, वो गलत रूप से लिखा गया था एज योर्स फेथफुली। हम कह रहे हैं एज योर, जैसे कि मतलब उसमें क्या गलत था ये बताया जा रहा है, जैसे कि ये एज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि भाई क्या चीज़ उसमें गलत थी। हमने कहा था एज के बाद अगर एक नाउन का प्रयोग किया जाए, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, तब क्या प्रयोग करेंगे कि भाई एज का प्रयोग करेंगे ना कि दैट का। तो एज योर्स फेथफुली हो गया। देखिए योर्स का फेथफुली हमने कहा था कभी एप्लीकेशन लिखेंगे आप योर्स केवल लिखा जाता है, यहाँ पे जो है ये नहीं लिखा जाता है कि आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी नहीं प्रयोग होनी चाहिए। जैसे हम समानता समझ लेते हैं आपका जो है वफादार, हम समझते हैं आपका वफादार, तो यहाँ ये नहीं समझना, यहाँ हो गया ऐसे ही लिखा जाता है योर्स फेथफुली, तो आपको यस ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे लेटर में ये लिखना चाहिए, यानी जो लेटर दिया गया था सब्सक्रिप्शन के लिए उसमें रॉन्गली लिखा हुआ था, योर्स फेथफुली लिखा हुआ था, ये जो है रॉन्गली लिखा, जैसे कि योर्स फेथफुली लिखा हुआ था ये रॉन्गली लिखा हुआ था। ये हो गया हमारा। हमने देखे आज 12-13 सेंटेंस हमने देखे, हमने डिटेल से इनकी चर्चा की है, इसलिए हमें ये टाइम अधिक लग रहा है। हम एक एक चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमें जो है धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होते होते हम इतने अभ्यस्त हो जाएं कि हर एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को हम पहचानते रहें, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वर्ड को हम पहले से नहीं कह सकते ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब तक वो अगर वो किसी एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में अलग अलग काम कर सकता है, अगर जो काम करता रहेगा उसी के अनुसार उसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड किया जाता है। तो हम आज यहीं तक रखते हैं, आगे भी देखेंगे।